नमस्कार। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जहां पर डबवाली पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर नशा तस्करी से कमाई गई जो नशा तस्कर की करीब 1 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो फ्रीज कर ली है। एक गुजारिश, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर अभी हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें और इंस्टाग्राम पर भी तेज हरियाणा को फॉलो जरूर करें। नशा श्री गणपति ज्वेलर्स का डबल एक्शन है। श्री पवन सोनी गंगावालों का से अगर कोई भी संपत्ति कमाई गई होगी तो वो भी अब ज्वेलरी उसे फ्रीज कर देगी। याद आरोपी श्री परगट गणपति सिंह ज्वेलर्स उर्फ काका की नशा तस्करी से बनाई गई अपोजिट करीब 83 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई, जिसकी अनुमानित जो वर्तमान कीमत है वो 1 करोड़ 32 लाख रुपए बनती है। और बीते 8 महीनों में पुलिस ने 7 नशा तस्करों की करीब 2 करोड़ 18 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो फ्रीज पुलिस है वो करवा चुकी है। आज डीएसपी कपिल अलावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया है कि नशे के जरिए युवाओं को अंधेरे में धकेल कर खुद अमीर बनने की चाहत रखने वाले अब पुलिस की रेंज में है, यानी कि उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। और जहां पर डबवाली पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर के नेतृत्व में लगातार जो इस तरीके के तस्कर निशाने पर हैं। और डबवाली पुलिस ने परगट उर्फ काका, जो कि निवासी रघुआना सिरसा की नशा तस्करी से अर्जित करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, जिसकी वर्तमान अनुमानित कीमत वो 1 करोड़ 32 लाख रुपए बनती है, उसे अब पुलिस ने अवैध संपत्ति के तौर पर फ्रीज कर दिया है। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो ये समझते हैं कि नशा बेचकर अच्छी अच्छी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बंगले या फिर कोठियां बनाई जा सकती हैं, तो उनका ये सपना निश्चित तौर पर पुलिस चकनाचूर कर रही है। जहां पर पुलिस ने शहर थाना डबवाली में जो कि मुकदमा दर्ज है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। मामले में सीआईए डबवाली ने 190 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त जो कि कमर्शियल क्वांटिटी सहित आरोपियों गुरचरण सिंह तमाम जो देसू जोधा से आरोपी थे उनको उस वक्त पकड़ा था। और आरोपियों को ये चूरा पोस्त आरोपी इकबाल सिंह उर्फ टीटू निवासी देसू जोधा से सप्लाई किया था, जो कि आरोपी इकबाल सिंह ने 24/5/2025 को इसे गिरफ्तार किया, जो कि आरोपी अभी भी सप्लाई जो कि उस टाइम करता था। और आरोपी परगट सिंह उर्फ काका है वो अभी पंजाब एंड हरियाणा से अंतरिम जमानत पर है। जो कि अभियोग नंबर की अगर बात करें तो उनके ऊपर जो कुल मिलाकर 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें एक्ट लंबी थाना पंजाब में 280 किलोग्राम डोडा पोस्ट का है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो थाना डिंग सिरसा में भी 500 ग्राम हेरोइन का बरामदगी का जो न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं पर संगत थाना पंजाब में एक 300 किलो डोडा चूरा पोस्त का है। वहीं पर एक एक्ट थाना शहर डबवाली में 190 किलो 200 ग्राम का मामला पूरे का पूरा है, वो भी विचाराधीन है। वहीं पर कालावाली में हेरोइन बरामदगी का है। थाना बड़ागुड़ा में भी अफीम चूरा पोस्त अवैध शराब का है। थाना शहर सिरसा में हेरोइन का है। इसके अलावा थाना कालावाली में भी जो कि अनुसंधान अधीन अभी तक है, हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर है, जो कि आरोपी आदतन नशा तस्कर। पुलिस का ये कहना है कि आंकड़े अपराध की गंभीरता को दर्शाते हैं और अवैध संपत्ति पर सीधा ये प्रहार किया गया है। मामले की जांच के दौरान शहर थाना डबवाली व प्रॉपर्टी अटैचमेंट सेल पुलिस जिला डबवाली द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कि चैप्टर बीए धारा 68F1 के तहत आरोपी की आय संपत्ति की गहन वित्तीय जांच की गई और स्पष्ट हुआ कि आरोपी की संपत्ति उनकी वैध आय से कई गुना अधिक पूरी तरह से अवैध है। इसके अलावा उनका एक पक्का मकान जिसकी कीमत 26 लाख रुपए बनती है, 3.5 एकड़ जमीन बनती है। इसके अलावा उनके कुछ खाते में पैसे हैं और इसके अलावा भी कुछ अन्य सामान मिलाकर कुल मिलाकर ये अवैध जो संपत्ति बनती है। वहीं पर इसके अलावा पुलिस ने अब तक जिन आरोपियों की संपत्ति फ्रीज की है उनमें भी कुल मिलाकर जो कि पुलिस की ओर से इस पूरे जो मामले में 7 नशा तस्करों के खिलाफ जो कि ये कार्रवाई की गई है। इस बाबत डबवाली डीएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम पिछले काफ़ी समय से जो है डबवाली पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ काफ़ी कड़े कदम उठा रही है, जिसमें हम उनको सलाखों के पीछे भी डाल रहे हैं। पिट एनडीपीएस भी उनके खिलाफ करवाया जा रहा है और अब प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी हम उनकी प्रॉपर्टी पे अटैच करवा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे का बताना चाहूँगा। हमने पिछले 8 माह में लगभग 2 करोड़ 18 लाख की प्रॉपर्टी हम डबवाली पुलिस जो है अटैच करवा चुकी है। अब इसमें नई कड़ी जोड़ते हुए हम पुलिस अधीक्षक हमारी निकिता खट्टर मैडम उनके नेतृत्व में पीएसआई अरविंद ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया, जिसमें उन्होंने आरोपी हैं एक हमारे प्रगट सिंह उर्फ काका जो रघुआना जिला सिरसा के रहने वाले हैं,
तो उनके खिलाफ लगभग 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी के भी हैं, इंटरमीडिएट क्वांटिटी के भी हैं, और कुछ एक एफआईआर में तो जो लंबी की है पंजाब की, स्टेट ऑफ पंजाब है, उसमें वो आरोपी भी घोषित हो चुके हैं, उनको सजा भी हो चुकी है। तो उस पर कार्रवाई करते हैं। जब हमने उनकी प्रॉपर्टी का विवरण लिया, उनके बारे में आगे हमने 68F की कार्रवाई की, जो एनडीपीएस एक्ट में आता है चैप्टर 5 में। तो उसके हमने लगभग उसकी 83 लाख की प्रॉपर्टी हमने जो है कंपीटेंट अथॉरिटी के थ्रू जो है अटैच करवाई है, जिसमें कि उनका एक पक्का मकान है जिसकी अनुमानित वैल्यू लगभग 26 लाख है। एक 3.5 एकड़ भूमि है जिसकी लगभग वैल्यू 55 लाख रुपए है, और उसका HDFC बैंक में खाता था जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास पैसे थे। इनकी वैसे तो वैल्यू सेल डीड के हिसाब से जो है 83 लाख रुपीज है, लेकिन इनकी अगर मार्केट वैल्यू की बात करें, इसके अनुमानित वैल्यू लगभग 1 करोड़ 32 लाख के आसपास पड़ती है। और हमारी स्पष्ट ये नीति है, हमने पहले भी आपके माध्यम से बताया है, नशा तस्करों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा डबवाली पुलिस द्वारा। उन्हें सलाखों के पीछे ही भेजा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी भी हम इसी तरह अटैच करवाते रहेंगे जो वो ऐसा काला धंधा करके कमाई जाएगी। सर, पुलिस द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, हमेशा पुलिस जो नशे के खिलाफ चल रहा है उसके सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं, सर उसके बावजूद भी नशे की जो इस पे अंकुश लगाना कुछ टेढ़ी खील हो रहा है। देखिए, मैं आपसे इसके बारे में कहना चाहूंगा, हर एक चीज जो है डिमांड एंड सप्लाई की तरह काम करती है। हम सप्लाई की तरफ जो है अपने हर कदम बढ़ा रहे हैं, हम एफआईआर भी करते हैं, हम लोगों को सलाखों के पीछे भी डाल रहे हैं एक डिमांड की तरफ। उसके लिए हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप नशा ना करें। देखिए, जिस चीज की डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी सप्लाई आप कितनी भी है वो कभी बिकेगी नहीं। ये जो अचल संपत्ति की बात आ रही है, अचल संपत्ति इनकी स्वैर्जित संपत्ति है, बिल्कुल, और ये पैतृक संपत्ति भी इसमें ली जा रही नहीं, है। इसमें पैतृक संपत्ति का नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हमें प्रूफ देना होता है कि हम उसको एक रीजन टू बिलीव हमारी तरफ से जाता है, पुलिस की तरफ से, कि आपको कैसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इन्होंने इलीगल तरीके से कमाई एनडीपीएस एक्टिविटीज में। तो उसका प्रॉपर हम रीजन टू बिलीव बना करके देते हैं, जिसके ऊपर हमारी कंपीटेंट अथॉरिटी के थ्रू हमारी प्रॉपर उसमें बहस भी होती है, अपनी तरफ से वो डिफेंड भी करते हैं, तब ये ऑर्डर आते हैं। तो ये कब से शख्स जो है इस लाइन में है? ये काफी समय से इनके 2012 में भी मैंने आपको बताया, पंजाब में जो है इनका पर्चा दर्ज था, हमारे यहाँ भी सिरसा में भी दर्ज है, डबवाली में भी दर्ज है, लगभग 8 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से कमर्शियल क्वांटिटी के 4 मुकदमे, 4 इंटरमीडिएट क्वांटिटी के। तो ये जो